जो इंडिया ने 22 पंडित अपने स्टेडियम में छोड़े थे उनमें से 10 पंडित की जो है वो वजह शनाख्त हो गई है। और 22 बाकी 12 निकाल दिया गया स्टेडियम से भी शनाख्त हुई है और बाकी जो 12 हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। लो जी वो अमल जेड़ा पुठा पै गया ऐसा भी कह सकते कि पंडित ही फड़े गए 10 दिन शनाख्त पकड़े गए भाईजान। तुसी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस सारा उन्होंने पकड़ लिया, आप खुद ही कहेंगे। ग्राउंड के अंदर जो है 22 पंडितों को लेकर आए थे ये न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2-2 पंडित थे और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते हैं। इंडिया की तरफ से हमेशा इस तरह के हरबे तो आजमाए जो हैं वो रहते हैं, तारीख बताती है, तभी मैच होता है। लेकिन ये एक अजीब बात थी कि इस दफा वो बिल्कुल ओपनली आए हैं दुबई स्टेडियम में। पहले 1 या 2 आते थे, अब 22 पंडित आए हैं, 11 प्लेयर, एक प्लेयर को काबू करने के लिए। और हमारे रिजवान भी माशाल्लाह से तस्बीह हाथ में थी, सो उन्होंने भी तोड़ निकाला। इस किस्म की जाहिलों वाली बातें जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ करती हैं और यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अगर ऐसा ही था, अगर इतना ही डर था, कोई पंडित बिठा दिए थे तो आप कोई मुल्ला बिठा देते। हमारे मुल्ला तो वैसे भी सारी दुनिया में मशहूर है, आपको मालूम ही है किस किस तरह की बातें करते हैं, तो आपने वो बिठा देने थे, लेकिन आपने तो उनको नहीं बिठाया। ये कोई पैरोडी हो रही है, ये मजाक है, लेकिन वो सच था, वो सच है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान हारा है तो हारने की वजह यह है कि भारत ने जादूगरों की एक टीम स्टेडियम में दाखिल कर दी और स्टेडियम में वो जादूगर आ गए और उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ विद एवरी प्लेयर 2 पंडित, 2 जादूगर मौजूद थे। एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे 2-2 पंडित थे और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शाहीन पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? ऐसी कौम है जो IMF के खर्चे पे चल रही है। किसी ने टैक्स भेजा, पहले तो वो पूछ रहे हैं, PCB सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीस ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। टीवी किसी ने नहीं तोड़ा, इसलिए कि अब टीवी बहुत महंगे हो गए और वैसे भी जो पुराने टीवी हुआ करते थे पिक्चर ट्यूब वाले, वो तो सभी ने तोड़ दिए। तब ये नए टीवी तोड़ने में आपको पता है जरा तकलीफ होती है। और वैसे भी जो हमारी इकोनॉमी चल रही है उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंटरेस्टेड है इस बात में कि वो जो है कह लीजिए कि टीवी को तोड़ेंगे। आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया है, कितना पैसा खर्च किया है इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो 2 जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। मैं ये कहूंगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें, प्लीज थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा जरा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट उनका अपना जादू था और हमारी टीम ये लिटरली मेरे बाबा कहते हैं कि एक होता है कि आप खेलते हो अंधों के साथ, अंधा खेलता तो वो क्या खेलेगा, वो कुछ नहीं खेल पाएगा। लेकिन हमारी टीम ऐसी है कि हम अंधे हैं, वो हमारे साथ खेल रहे हैं। उनके पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं और क्रिकेट टीम को बंद कर, ये मेहरबानी। कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी 0 है ही, फील्डिंग भी उनकी 0 है। इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया, मतलब इंडियन जो है टीम और BCCI ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे। जो इंडिया ने 22 पंडित अपने स्टेडियम में छोड़े थे उनमें से 10 पंडित की जो है वो वजह शनाख्त हो गई है। और 22 बाकी 12 निकाल दिया गया स्टेडियम से भी शनाख्त हुई है और बाकी जो 12 हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। लो जी वो अमल जेड़ा पुठा पै गया ऐसा भी कह सकते कि पंडित ही फड़े गए 10 दिन शनाख्त पकड़े गए भाईजान। तुसी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस सारा उन्होंने पकड़ लिया, आप खुद ही कहेंगे। अच्छा, वैसे ये मैं जैसे पहले हमने बात की थी कि इंडिया की तरफ से हमेशा इस तरह के हरबे तो आजमाए जो हैं वो रहते हैं, तारीख बताती है, तभी मैच होता है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि इस दफा वो बिल्कुल ओपनली आए हैं दुबई स्टेडियम में। पहले 1 या 2 आते थे, अब 22 पंडित आए हैं, 11 प्लेयर, एक प्लेयर को काबू करने के लिए। और हमारे रिजवान भी माशाल्लाह से तस्बीह हाथ में थी, सो उन्होंने भी तोड़ निकाला। और जिस तरह से अतीक मलिक को एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो कि हमने आपके साथ शेयर की है, तो बाकी जो 12 रह गए उनके भी जो है वो सुराग लगाया जा रहा है, शनाख्त का अमल जारी है। सर एक मिनट, कौन हो रही किधर? आपकी भी कॉल आ रही है यार, इनको भी आ गई, तो किस की कॉल आ रही हो रही? हाँ जी दुबई से, इनको भी दुबई से। हाँ जी, अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या हुआ? वाह वाह वाह। सर क्या खबर आई है? सर वो कह रहे हैं कि वो जो 10 पंडित थे ना,
वो तो उन्होंने बता दिया हमें जी कि उन्होंने शिनाख्त कर ली। अब उसके मुकाबले में उनका तोड़ जो है वो हमने बैठा दिया हुआ है। अच्छा, वो क्या है? बस यानी वो एक जो है वो एक चीज है, एक तोड़ पाकिस्तान ने कमबैक किया, मैच अब चेंज होने लगा, शुभमन गिल ने वो किल्ली उड़ाई उड़ने लगा है। शुभमन गिल बहुत बड़े चिंदी है भाई, शुभमन गिल साहब तो चिंदी शुभमन गिल से चिंदी। और आप सबका शुक्रिया, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है यहाँ पे, हम बहुत जल्द दोबारा आते हैं, सो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मुझे जो खबर आई है दुबई से आई, मैं परेशान हूँ कैसे आ गया। मैं आपसे मजीद भी खबरें लेता रहता हूँ। हमारी उनका फोन है वो। अच्छा, ये खबर आपको नहीं आई, आपको खबर नहीं आई? आपको किस्तों वाला के फोन आते हैं कि अनिया किस्सा होती है शादी। आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया, कितना पैसा खर्च किया इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो दो जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। मैं ये कहूंगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें प्लीज, थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा जरा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। तो ये हार, एक ऐसी हार उनको मिली है, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी डिफीट मिली है इंडिया से कि पागल ही हो गए हैं सबके। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं और क्रिकेट टीम को बंद कर दें, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल इस तरह के लल्ले तल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो इस हक में नहीं था खैर कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है, तो उसमें चीमा साहब दुख है। मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहां होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। कहा गया कि, यानी कि अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया कि वो पंडित क्योंकि बिठाए जाने थे स्टेडियम में ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार सके, इसीलिए भारत तैयार नहीं था कि वो पाकिस्तान आकर खेले। इसलिए पाकिस्तान आकर खेलते तो वो अपने पंडित बिठा नहीं सकते थे, जो उन्होंने दुबई स्टेडियम में बिठाए। अब इस किस्म की जाहिलों वाली बातें जो है आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुआ करती हैं, और यही वजह है कि आज हमारा ये हाल है। अगर ऐसा ही था, अगर इतना ही डर था, कोई पंडित बिठा दिए थे तो आप कोई मुल्ला बिठा देते। हमारे मुल्ला तो वैसे भी सारी दुनिया में मशहूर है, आपको मालूम ही है किस किस तरह की बातें करते हैं, तो आपने वो बिठा देने थे, लेकिन आपने तो उनको नहीं बिठाया। तो अब एक तरफ तो हम हार गए हैं, हार का दुख है, पब्लिक बहुत ज्यादा कह लीजिए कि उदास है। टीवी किसी ने नहीं तोड़ा, इसलिए कि अब टीवी बहुत महंगे हो गए, और वैसे भी जो पुराने टीवी हुआ करते थे पिक्चर ट्यूब वाले, वो तो सभी ने तोड़ दिए। तो अब ये नए टीवी तोड़ने में आपको पता है जरा तकलीफ होती है, और वैसे भी जो हमारी इकोनॉमी चल रही है उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंटरेस्टेड है इस बात में कि वो जो है कह लीजिए कि टीवी को तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, और जिस तरह का ये टीवी शो कोई था जिसमें ये कहा गया कि जी जो पंडित हैं वो बिठाए गए थे, और एक एक प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित थे, और इस तरह से 22 के करीब पंडित जो थे वो बिठाए गए, और उसके बाद जो है ये मैच जो है वो भारत जीत गया, यानी कि राह की साजिश। मतलब अजीब सी बात